बॉडी में यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, गाउट क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ने पर हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, इसके रीज़न क्या क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके साथ ही हमें खाने में कौन सी चीज़ों को लेना चाहिए और कौन सी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, ये भी हम देखेंगे। एक इफ़ेक्टिव होम रेमेडी मैं आपको बताऊंगी जो लगातार 7 दिन तक आप कर लेते हैं तो इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी जो आपके यूरिक एसिड नियंत्रित करने में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैशाली और 40+ मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड वो एसिड है जो हमारे शरीर में हाई प्रोटीन कंटेंट को मेटाबोलाइट करने के लिए हमारे शरीर में बनता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद किडनी के द्वारा ब्लड से फिल्टर हो जाता है और यूरिन के मार्ग से बाहर निकल जाता है। हमारे शरीर के लिए यूरिक एसिड का बनना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम जो भी खाना खाते हैं उनमें से न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को नहीं मिल पाएंगे और प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ज़रूरत से ज़्यादा यूरिक एसिड शरीर में बनने लगता है। यूरिक एसिड जब भी शरीर में बढ़ जाता है तो कई प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है, जैसे कि जॉइंट्स में पेन होने लगता है, जॉइंट्स में रेडनेस आ जाता है, सूजन बढ़ने लगती है, पैरों के उंगलियों के जॉइंट्स में दर्द होने लगता है। जब भी सभी जॉइंट्स में दर्द होने लगता है तो ये गठिया का रूप ले लेता है, गाउट का रूप ले लेता है और धीरे धीरे किडनी स्टोन होने की भी संभावना बढ़ जाती है। यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है? हम खाने में अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो बॉडी को यूरिक एसिड बनाना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर इसे डाइजेस्ट करने के लिए किडनी पर लोड आता है और किडनी यूरिन द्वारा यूरिक एसिड को ठीक से बाहर नहीं फेंक पाती है। किडनीज में कोई प्रॉब्लम है तो भी यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। ज़्यादा आयरन की मात्रा बढ़ने पर भी यूरिक एसिड बढ़ता है। अगर थायराइड के आप में प्रॉब्लम है, बीपी के अगर आप मरीज़ हैं तो भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या फिर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो उनके शरीर में भी यूरिक एसिड बढ़ने का प्रमाण बढ़ जाता है। यूरिक एसिड जैसे भी बॉडी में बढ़ता है तो यूरिन रुक रुक के आने लगती है, नींद ठीक से नहीं ले पाते हैं, किडनी में पेन होने लगता है, जॉइंट्स में दर्द होने लगता है और यूरिन रुक रुक के आने लगती है। इससे अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें डाइट में क्या नहीं लेना है, ये सबसे पहले हम देखेंगे। आप अगर मांसाहार करते हैं यानी कि नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज आपको थोड़े दिन के लिए बंद करना है। इसके साथ ही दालें जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है तो ऐसी चीज़ें आपको पूरी तरह से बंद कर देनी है। आप अगर प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें भी आपको थोड़े दिन के लिए बंद करना है। अल्कोहल पूरी तरह से बंद कर देना है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने पर आपको डाइट में कौन कौन सी चीज़ों को क्या क्या इंक्लूड करना है वो अब हम देखेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी लेना है। ये आपके शरीर में एक्स्ट्रा जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसे कम करने में हेल्प करता है। उसके लिए आपको सुबह उठते ही आधा नींबू कट करके उसका रस 1 गिलास पानी में ऐड करना है और उसे आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। इससे क्या होता है कि आपका विटामिन सी बॉडी में बढ़ता है और यूरिक एसिड फेंकने में हेल्प करता है। आपको अगर नींबू पानी सूट नहीं हो रहा है तो आप आंवले का पाउडर 1 स्पून 1 गिलास पानी में ऐड करके ले सकते हैं, या फिर फ्रेश आंवला ले सकते हैं, इसका जूस बनाकर पी सकते हैं, या फिर एप्पल साइडर विनेगर 1 स्पून अगर आप सुबह सुबह 1 गिलास पानी में ऐड कर देते हैं और पी लेते हैं तो इससे भी आपके शरीर में विटामिन सी बढ़ता है और यूरिक एसिड कम करने में हेल्प करता है। आपके डाइट में आपको अल्कलाइन चीज़ें लेनी है, जैसे आप खीरा ले सकते हैं, बीटरूट लेना है या फिर गाजर लेना है, या फिर इन तीनों चीज़ों का जूस बनाकर सुबह सुबह नाश्ते के आधे घंटे के बाद पी लेते हैं तो इससे भी आपके शरीर में यूरिक एसिड कम करने में हेल्प होगी। फ्रेंड्स, यूरिक एसिड कम करने के लिए एक इफ़ेक्टिव होम रेमेडी हम देखेंगे। उसके लिए हमें एक कच्चा पपीता लेना है, लगभग 10 ग्राम के आसपास होना चाहिए। उसे टुकड़ों में कट कर लेना है और 1 लीटर पानी उबालना है। उबलते हुए पानी में ये 10 ग्राम कच्चा पपीता ऐड कर देना है और उसे 5 से 10 मिनट के लिए सिम गैस पर उबाल लेना है और बाद में इसे छानकर हम दिन भर में 2-3 बार डिवाइड करके इसे पीना है। आप जब भी खाना खाते हैं तो आधे घंटे के बाद 1 गिलास पी लिया, रात के खाने के बाद पी लेना है, सुबह नाश्ते के बाद आधे घंटे के बाद पी लेना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो यूरिक एसिड बिल्कुल 7 दिनों में कम करने में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होम रेमेडी होगी और इसके 7 दिन में ही आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट उपाय यूरिक एसिड बाहर फेंकने के लिए अगर आप
एक मुट्ठी हरा धनिया यानी कि 10 ग्राम लगभग ले लेते हैं और उसे मिक्सी जार में उसकी पेस्ट बना लेते हैं। उसमें 1 गिलास पानी ऐड करना है। छानकर इसे अगर आप सुबह सुबह पी लेते हैं या फिर नाश्ते के आधे घंटे के बाद पी लेते हैं तो ये आपके किडनी के फंक्शन क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये मैंने खुद पे एक्सपीरियंस किया है। दिन भर में ज़्यादा यूरिन लगती है और यूरिन के द्वारा हमारे बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा यूरिक एसिड होता है उसे बाहर फेंकने में हेल्प करता है। तो ये भी एक इफ़ेक्टिव होम रेमेडी यूरिक एसिड कम करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। फ्रेंड्स, बॉडी में जब भी यूरिक एसिड का प्रमाण ज़्यादा हो जाता है तो आपको दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ताकि यूरिन साफ हो और एक्स्ट्रा यूरिक एसिड बाहर फेंका जाए। फ्लैक्स सीड्स खानी है। खाना खाने के आधे घंटे के बाद अगर आप 1 स्पून फ्लैक्स सीड्स खा लेते हैं तो इससे भी आपका डाइजेशन क्लियर होता है और यूरिक एसिड बाहर फेंकने में हेल्प होती है। फ्रूट्स में आपको सेब खाना है। 1 से 2 दिन भर में सेब खा लेते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही खाना बनाते हुए ऑलिव ऑयल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अजवाइन का यूज़ ज़्यादा होना चाहिए। आप खाना बनाते हुए भी अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप खाना खाने के आधे घंटे के बाद भी 1 स्पून अजवाइन चबाकर खा लेते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। फ्रेंड्स, हफ्ते में 2 दिन आपको 1 गिलास पानी में 1 स्पून बेकिंग सोडा यूज़ करना है और 2 दिन आपको नारियल पानी पीना है। सुबह सुबह अगर 2 दिन आप बेकिंग सोडा 1 गिलास पानी में यूज़ कर लेते हैं, पी लेते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और दूसरे 2 दिन आपको नारियल पानी पी लेना है। इससे भी आपको आपके एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को कम करने में काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेंगी। अब हम देखेंगे कि हमें आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए इफ़ेक्टिव एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमें कौन कौन से करने हैं। हमारे हाथ में जो हमारी रिंग फिंगर होती है उसके नेल के साइड में हमें इस तरह से प्रेशर देना है। अगर दिन भर में 2 मिनट के लिए ये प्रेशर पॉइंट हम दबा लेते हैं तो यूरिक एसिड कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छी हेल्प हमें मिलती है। ये दोनों हाथों में करना है। दोनों हाथों में ये प्रेशर पॉइंट हमें दबाना है और इसके साथ ही ये जो हमारे हाथों की मिडल फिंगर होती है उसमें हमें पूरे उंगली में हमें इस तरह से दबाना है, प्रेशर देना है। ये भी हमें दोनों हाथों में करना है इस तरह से और हमें ये 2-2 मिनट के लिए दिन भर में हम कोई भी समय चूज़ कर सकते हैं और उस वक्त अगर आप ये 2-2 मिनट निकाल कर इस तरह से प्रेशर पॉइंट कर लेते हैं तो आपको यूरिक एसिड कंट्रोल करने में इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।